हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट को डिस्कस किया था। अब हम उसी लेसन के टॉपिक्स हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम कंट्रीज़ आर जनरली कॉल्ड डेवलपमेंट एंड अदर्स अंडर डेवलपमेंट। अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे किया जा सकता है। यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन्स, कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस करेक्टरिस्टिक्स। सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर इनके आधार पर उनकी तुलना करते हैं। दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। Countries with higher income are more developed than others with less income. यही बात इस विकास पर भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। हाउएवर, फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज दैट इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल measure, since countries have different populations. Comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. Are people in one country better off than others in a different country? Hence we compare the average income, which is the total income of the country divided by its total population. The average income is also called capita income. टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। तो इसमें क्या बताया गया है, देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है, क्या एक देश के लोग दूसरे देशों के लोगों से बेहतर हैं। इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक की विश्व रिपोर्ट 2006 के अकॉर्डिंग इस कसौटी का उपयोग वर्गीकृत कंट्रीज़ में किया जाता है। वर्ष 2004 में हम हर वर्ष 4,50,000 रुपये वार्षिक और उससे अधिक इनकम वाले देश अमीर देश कहलाते हैं, और जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये या उससे कम है, भारत अल्प आय वाले कंट्रीज़ में आता है, क्योंकि वर्ष 2004 में इसकी प्रति व्यक्ति इनकम केवल 28,000 रुपये प्रति वर्ष थी। मध्य पूर्व के देशों और कुछ अन्य छोटे देशों को छोड़कर समृद्ध देशों में सामान्यतः विकसित देश कहा जाता है। अब हमने पहले 1 to 5 क्वेश्चन आंसर किए थे। अब हम अपने क्वेश्चंस को आगे करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 6, वाई डू वी यूज़ एवरेज? हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? आर देयर एनी लिमिटेशन टू देयर यूज? क्या इनके प्रयोग की कुछ सीमाएं हैं? विद यूर ओन एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट। विकास से जुड़े कुछ अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है, हम एवरेज का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि वे समान वर्ग की भिन्न मात्रा की तुलना करने के लिए यूज़फुल होते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है उसकी गणना करने के लिए एवरेज का यूज़ करना होगा, क्योंकि विभिन्न लोगों की इनकम में भी डिफरेंस होता है। बट एवरेज के उपयोग की लिमिटेशंस हैं। यह लोगों के बीच चीज़ों का वितरण नहीं दिखाता है। फॉर एग्जांपल, यदि किसी कंट्री में पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है तो हम नहीं कह सकते कि उस कंट्री में रहने वाले सिटीजन बहुत समृद्ध हैं, क्योंकि हम उस कंट्री में मनी ट्रांसफ़र के बारे में नहीं जानते हैं। कुछ लोग और रिच हो सकते हैं, जबकि अन्य लोग उस कंट्री में बहुत पुअर हो सकते हैं। 7 क्वेश्चन है, केरला विद लोअर पर कैपिटा इनकम हैज़ ए बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन पंजाब। हैंस पर कैपिटा इनकम इज़ नॉट अ यूजफुल क्राइटेरियन एज all and should not be used to compare states. Do you agree? Discuss. प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल
का मानव विकास क्रमांक पंजाब में ऊंचा है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं और राज्यों की तुलना करने के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप एग्री हैं? चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर होगा नहीं, मैं इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं हूँ कि पर कैपिटा इनकम एक यूजफुल मापदंड नहीं है। केरल में प्रति व्यक्ति आय में निम्न स्तर पर मानव विकास की रैंकिंग पंजाब की तुलना में बेहतर है, क्योंकि मानव विकास रैंकिंग हेल्थ, एजुकेशन और इनकम जैसे फैक्टर के संयोजन से निर्धारित की जाती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रति व्यक्ति आय यूजफुल नहीं है, बल्कि प्रति व्यक्ति आय एक डेवलपमेंट फैक्टर्स है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। वर्ल्ड बैंक विकास मापने और राज्यों की तुलना करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को कसौटी के रूप में यूज़ करता है, लेकिन इस कसौटी की कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके कारण मानव विकास सूचकांक का निर्धारण हेल्थ, एजुकेशन आदि अन्य विकास कारकों के साथ किया जाता है। तो आप इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। थैंक्स।